बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो ख्याल है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी नेता के ख्याल है, और जिनके बारे में ये ख्याल है वो भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक के बारे में ख्याल है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की बीजेपी पदाधिकारी पुष्पा सिंह खुलेआम बोल रही हैं कि भाजपा का विधायक लड़कियां छेड़ता है, औरतों से बदतमीजी करता है और दारू पी के दिन दहाड़े दंगा करता है। ज्योति शुक्ला उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा, और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। ये पुष्पा सिंह है, लखीमपुर भाजपा की बड़ी नेता है। पुष्पा सिंह 20 साल से राजनीति में है, जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, ब्लॉक प्रमुख रही हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन रही हैं। 2023 में भाजपा ने लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाया था। इस बार फिर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ रही हैं। तो भाजपा की इतनी बड़ी नेता कह रही हैं कि हमारी पार्टी का विधायक मुझे भी छेड़ने से बाज नहीं आता। भाजपा के विधायक ने लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। सोचिए कि जो विधायक भाजपा की नेताओं को अपनी गंदी निगाहों से नहीं छोड़ता, वो दूसरी औरतों और बच्चियों को क्या ही छोड़ता होगा। और विधायक भी कौन सा, सड़क पर थप्पड़ खाने वाला विधायक। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अगर आपने गौर किया हो तो, नहीं किया है तो देख लीजिए। यही है लखीमपुर सदर के वो मशहूर विधायक जी, नाम है योगेश वर्मा। दिन दहाड़े बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कॉलर पकड़ के लपड़ झप्पड़ कर दिया था। इसके बाद तो जिसको मौका लगा बीजेपी विधायक पर हाथ साफ करने लगा। पुलिस ने भी बचाने के नाम पर विधायक जी की गर्दन में हाथ डाल के घसीट लिया था। इन्हीं विधायक जी के बारे में लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ रही भाजपा नेता के विचार हैं कि ये दिन दहाड़े लड़कियां छेड़ते हैं, पार्टी की महिलाओं तक को नहीं छोड़ते, इलाके की बहन बेटियों की जिंदगी नर्क बना डाली है भाजपा के विधायक जी ने। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई, मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां खड़ा है और कहां है लड़कियां छेड़ने वालों के मन में बुलडोजर बाबा का खौफ। यहां तो पार्टी ऑफिस से लेकर विधानसभा के गलियारों तक खुद भाजपा की बड़ी नेता के मुताबिक एक मनचला माननीय बना छिछोरपंथी करता घूम रहा है। क्या ऐसा होता है? होता तो नहीं है, लेकिन बताइए तो सही, ऐसा कर कौन रहा है और ऐसा होने कौन दे रहा है? ऐसे सदर विधायक हैं। मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। तो भाजपा के विधायक पर भाजपा की महिलाओं को शर्म आती है। योगी जी सुन रहे हैं आप? एफआईआर दर्ज करवाइए, बुलडोजर निकालिए, कुछ ना हो तो पार्टी से ही निकाल दीजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन ना, बस बातें करवा लीजिए योगी जी से। नतीजा हालत ये हो गई है कि बीच चौराहे पर भाजपा के विधायक को जो आ रहा है लपड़ झप्पड़ करके चल दे रहा है, अपना लक पहन के चलो टाइप। कमाल की बात तो यह है कि जो विधायक सड़क पर झापड़ खाता घूमता है, भाजपा की महिला नेता कह रही हैं कि वो औरतों को झापड़ मारता फिरता है। झापड़ किसने मारी? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, पुष्पा सिंह का आरोप है कि भाजपा विधायक योगेश वर्मा छटे हुए पियक्कड़ हैं और वो बाकायदा मंचों से ऐलान करते फिरते हैं कि हां मैं हूं पियक्कड़। तो
अभी थोड़े दिन पहले अभी कभी सम्मेलन हुआ और कभी सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए विधायक जी ने क्या फरमाया था कवि सम्मेलन के रोज। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि विधायक योग समाज क्या है क्या नहीं है। अगर मैं पीता हूँ तो सबके समाज के सामने पीता हूँ। विधायक योग समाज में केवल एक दिक्कत यह है कि दरुआ है। मैं पीता हूँ, अपने मित्र नकली का पीता हूँ, सबके सामने बैठ के पीता हूँ। संस्कार नहीं है, ये हमारी मित्र मंजिल, हमारे शासन का संस्कार है। वाह रे संस्कार, और संस्कार भी कैसा, शास्त्रों का संस्कार। अब पुष्पा सिंह को आगे सुनिए, वो चुनौती दे रही हैं कि अगर हमारा भाजपा विधायक इस समय भी नशे में झूमता नहीं मिला तो मैं शहर ही छोड़ दूंगी। यकीन ना हो तो आप टेस्ट करा के देख लीजिए। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा ये बात वादा है। वादा तो योगी आदित्यनाथ ने किया था कि सारे मंचलों को, छिछोरों को, बेटियों को छेड़ने वालों को या तो यूपी छोड़ना होगा और नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। अब पुष्पा सिंह जैसी भाजपा की बड़ी नेता कह रही हैं कि योगेश वर्मा ने योगी आदित्यनाथ के पूरे इकबाल को ठेंगे पर रख दिया है। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। जरा सोचिए कि बात कितनी बड़ी हो गई होगी कि खुद भाजपा की नेता के सब्र का बांध टूट गया। लखीमपुर की मामूली महिलाएं तो बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती होंगी। तो जो बात भाजपा की इतनी बड़ी महिला नेता को पता है, वो क्या पुलिस और प्रशासन को नहीं पता होगी? भाजपा के पदाधिकारियों को नहीं पता होगी? तो क्यों न माना जाए कि जो हो रहा है वो सबकी सहमति से हो रहा है, सबकी निगरानी में हो रहा है। बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। योगी के राज में लखीमपुर की बेटियां सोचती होंगी कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक है, छेड़ दिया तो जिल्लत झेल लो, वरना पुलिस उल्टा उठा लेगी, झूठे मुकदमे में फंसा देगी। उलझने से बेहतर है घर से बाहर ही ना निकलो, और निकलो तो भाजपा विधायक की नजरों से बचकर निकलो। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे करते हैं? इसको कब तक इसके अभी थोड़े दिन पहले अभी सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। गौर कीजिए, भाजपा के एक भी नेता ने नहीं कहा है कि पुष्पा सिंह झूठ बोल रही हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो क्या वजह है कि मंचलों और छिछोरों के घरों पर बुलडोजर चला देने का दावा करने वाली सरकार और पार्टी ऐसे आदमी को न केवल माथे पर बैठाए हुए है बल्कि उसकी आरती उतार रही है? कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? कमाल की बात यह है कि जिस पर सवाल है उसी को जवाब देना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।